जमानत मिलने का काम हुआ। और ये जमानत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं के गाल पर करारा तमाचा है। तो क्योंकि उनका जो भी षड्यंत्र तो फैल होते जा रहा है और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसी का लगातार दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी न तो डरने वाले हैं, न तो झुकने वाले हैं। अरे ये तो बड़का फ्रॉड पार्टी है, झूठा पार्टी, वो क्या बोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, जिस प्रकार से लालू परिवार सहित कुल 9 लोगों को जमानत मिली थी, उसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष पे हमलावर है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ अभी जमानत मिला है, दोष मुक्त नहीं हुए। इस मुद्दे पे बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ है अरुण यादव। कैसे देखते हैं, तेजस्वी यादव समेत कुल 9 लोगों को जमानत मिल गई है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं अभी दोष मुक्त नहीं हुए। कौन लोग कह रहे हैं? जदयू के लोग। अरे ये तो बड़का फ्रॉड पार्टी है, झूठा पार्टी, वो क्या बोलेंगे। क्योंकि उनका जो भी षड्यंत्र तो फैल होते जा रहा है और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसी का लगातार दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मिलता कुछ नहीं है, किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाता है। आपने देखा कल न्यायालय से हमारे आदरणीय नेता को जमानत मिलने का काम हुआ और ये जमानत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं के गाल पर करारा तमाचा है। तो क्या बोलेंगे। तो इसलिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को झुकाने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र, राजनीतिक द्वेष के कारण सत्ता का दुरुपयोग करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो उससे क्या होने जाने वाला है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी न तो डरने वाले हैं, न तो झुकने वाले हैं। और अंतिम आम आवाम के सवालों को लेकर, जो गरीब है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो उनका मूल सवाल है, उनके हक हकूक की लड़ाई जो वर्षों से लड़ते आए हैं, वो आगे तक अनवरत लड़ते रहेंगे। तो इस सब से कुछ फर्क पड़ने वाला है। कह रहे हैं 1-1 लाख के बॉन्ड पे निकले हैं, उन पे दोष अभी साबित है, जमानत मिल गया है, न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है न्याय जमानत। दोष मुक्त होंगे अंततः, चूंकि न्यायालय पे राष्ट्रीय जनता दल परिवार को, हम लोगों को भरोसा है, विश्वास है। और पूरे देश प्रदेश के करोड़ों गरीब गुरबा निसहाय लोग जो है, जिनकी बात करते हैं हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है, भरोसा है, वो ताकत है। और जनता की अदालत सबसे बड़ी ताकत होती है। तो फिर हमारे नेता एक दिन सारे मामले में दोष मुक्त होंगे। और भारतीय जनता पार्टी को ये जानकारी ही नहीं है। जमानत जब मिलती है तो किसी न किसी शर्त के आधार पे ही ना मिलती है। तो इसलिए इंतजार करें और उनको भी, भारतीय जनता पार्टी को, बिहार की जनता और देश की जनता समय आने पर मुंहतोड़ जवाब देगी। जदयू के लोग कह रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई में जमानत नहीं मिली है, दोष पाए गए थे, दोषी पाए गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में। अच्छा, उससे ये पूछिएगा, अब यही ना जनवरी के पहले महागठबंधन में ही थे ना, लालू यादव जी के शरण में आके सरकार बनाए थे। वो 17 महीने का जो कार्यकाल है महागठबंधन की सरकार का, उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोलते थे जब उनसे सवाल किया जाता था कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को लैंड फॉर जॉब मामले में, केस पर जब उनसे पूछा जाता था तो वही कहते थे, पूरे इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने लालू जी और उनके परिवार को फंसाने का काम किया। ललन सिंह कहते थे कई मंचों पर जाके, ये तो सीबीआई ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी साजिश के तहत लालू जी और उनके परिवार को परेशान करने का काम किया है, मनगढ़ंत आरोप लगाया है। और उस समय दूध के धुले थे, आज उनके नज़र में ये हो गए, पूछिएगा उनसे।
और नहीं होगा तो वीडियो क्लिप है दिखाइएगा। तो ये सब इसमें हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने तो कहा स्पष्ट, कोई दम नहीं है। अगर दम रहता, पिछले कई वर्षों से इस मामले को खोला जा रहा है, बंद किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी तो जेल के शिक्षों में उनको बंद कर दिए रहते अभी तक। तो सिर्फ और सिर्फ एन कैन प्रकारन डराने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अपने विपक्षियों को धमकाने का काम कर रही है। कई लोग झुक जाते हैं, कई लोग टूट जाते हैं, जैसे हमारे नीतीश जी टूट गए, झुक गए, चले गए फिर आरएसएस और संघ के गोद में, जैसे कई पार्टियां देश में हैं। कल तक जो भारतीय जनता पार्टी जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी और उनके साथ जाने के बाद वो राजा हरिश्चंद्र हो गए। आज हमारे नेता भी आदरणीय लालू जी, तेजस्वी यादव जी समझौता कर ले भारतीय जनता पार्टी से तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे, दूध के धुले हो जाएंगे। लेकिन हमारे आदरणीय नेता किसी भी कीमत पर जन मुद्दों के सवाल पर समझौता नहीं कर सकते। सूली पर चढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ के सामने झुकना पसंद नहीं करेंगे। चलिए, ये थे राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव। इन्होंने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार सहित 9 लोगों को जमानत मिलने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ जदयू के द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।